तो कह रहे महाराज, सरगुण भगत सकल जग जाने। सरगुण की भक्ति, आकार की भक्ति, रूप की भक्ति सारा संसार जानता है। और निर्गुण को ये ज्ञानी, निर्गुण की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, पिता की भक्ति कोई ज्ञानी जानते हैं। तो निर्गुण भक्ति के अंदर अष्टांग योग, सांख्य योग भी आता है, तो वो भी ज्ञानी इस बात को जानते हैं। तो कह रहे महाराज, ये दोनों नुग्रा इन जग में पद की भक्ति ने जानी। ये दोनों नुग्रे हैं, यानी उन्होंने सतगुरु पद, सतगुरु की अगाध सत्ता, उसको नहीं जाना। तो जिसने सतगुरु की सत्ता को जाना है, जिसने सतगुरु की सत्ता का अपने घट के भीतर अनुभव किया है, वो सुगरे। सुगरे मतलब गुरुमुखी, और जिन्होंने गुरुपद देश की अगाध सत्ता, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंच को नहीं जाना है। भले उन्होंने शरीर से कितने ही गुरु बना रखे हो, 100 गुरु बना रखे हो, लेकिन महाराज कह रहे हैं वो नुग्रे हैं। गुरु बना रखे हैं फिर भी नुग्रे, गुरु नहीं है उनके। क्योंकि शरीर के गुरु से कार्य होने वाला नहीं है, गुरु चाहिए आत्मा का। आत्मा निरंजन है, निराकार है, परमात्मा निरंजन है, निराकार है। इस निरंजन आत्मा को निरंजन परमात्मा में मिलाने के लिए गुरु भी कौन सा चाहिए? निरंजन निराकार गुरु चाहिए। केवल सब आत्मा का गुरु बढ़ाना चाहिए। तो निरंजन निराकार गुरु, ये सत्सबद, निज नाम कुदरत कला नहीं। इस निरंजन निराकार गुरु को किए बिना, इसका घट के भीतर अनुभव किए बिना, ये आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती। तो कह रहे महाराज, सरगुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण को एक ज्ञानी। ये दोनों नुग्रा, दोनों को क्या डेफिनेशन दी? नुग्रे की डेफिनेशन दी, नुग्रे की परिभाषा दी। इसको नुग्रे से महाराज ने अलंकृत किया है, क्योंकि इन्होंने पद की भक्ति न जानी, केवल पद आनंद पद को नहीं जाना, उनको गुरु नहीं बनाया। और जब तक आत्मा सत्सबद को गुरु नहीं बनाएगी, तब तक ये जन्म मरण में जाती आती रहेगी। और आगे महाराज फरमा रहे हैं कि निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सरगुण सो माता हो। जो निर्गुण है वो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म करता है, और वो करता पिता है। दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि निर्गुण कैसा है? पिता के जैसा है, जिससे इस जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। तो निर्गुण हंस को पिता कहीजे, हंस मतलब जीवात्मा। जीवात्मा का पिता कौन है? निर्गुण ब्रह्म है। और सरगुण सो माता हुई। सरगुण कौन है? माता है, आकार है, रूप है। ब्रह्म ने आकार का, रूप का संयोजन लिया है, यानी माया का संयोजन लिया है। माया के संयोजन से इस जीवात्मा की उत्पत्ति इस संसार के अंदर शरीर धरकर हुई। तो निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सरगुण सो माता हुई। तो सरगुण निर्गुण को किस प्रकार से महाराज ने संबोधित किया है? निर्गुण को पिता के रूप में संबोधित किया है, और सरगुण को पिता के, निर्गुण को पिता के रूप में, और सरगुण को माता के रूप में, इस प्रकार से संबोधित किया है। तुम्हारा समय जब तक माता और पिता के साथ है, तो कन्या का विवाह किसके साथ होता है? कन्या कोई है, आत्म सुंदरी कन्या है। अब इसका विवाह किसके साथ होगा? माता और पिता के साथ तो इसका विवाह नहीं। माता और पिता में तो ये मिलने वाली नहीं। इसका तो होगा। तो महाराज करेंगे सरगुण और निर्गुण दोनों माता और पिता है, उसमें ये नहीं मिलेगी। ये तो इनका विवाह कराएंगे परमात्मा के साथ। तो महाराज सदगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे, कहता है सब कोई। इसलिए कहते हैं सब कोई कि जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक मोक्ष में कैसे जाएंगे? क्योंकि परमात्मा के साथ विवाह जब तक नहीं होगा, तब तक ये आत्मा सदा सुहागन नहीं होगी, अविचल वर को प्राप्त नहीं करेगी, तब तक जन्म मरण में जाती आती रहेगी। तो आगे महाराज समझा रहे हैं, वेद भेद सबने जस गायो,
मात पिता को भाई। देखो वेदों के अंदर जो ज्ञान है, 4 वेदों में, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये चारों वेदों के अंदर, और वेद में अष्टांग योग, सांख्य योग, इन सब ने जो है जस गाया है, महिमा की है, बखान किया है, सुखों की प्राप्ति का उपाय बताया है। वो सब किसका है? माता पिता को भाई। माता का और पिता का ही सारा बखान किया है। इसमें माता और पिता से अलग, ब्रह्म और माया से अलग गुरुपद देश का बखान कहीं है नहीं। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में, 9 व्याकरण में, 18 पुराण में, श्रुति स्मृतियों में उसका बखान नहीं, क्योंकि वो बखान करने में आता ही, वो परमात्मा बखान करने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है। उसको वचनों से कहकर बता नहीं सकते, कागजों पर लिख नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, तो कैसे भला कोई उसका बखान कर पाएगा? बखान उसी का होता है जो दिखने में आता है, चरम चक्षु से, उसी का ही तो बखान हो सकता है। उसकी जो लीला होगी तो ही तो आएगा। जिसको इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं उसी का बखान कर सकते हैं। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सबने जो जस गाया है, जो दिखता है उसका जस गाया, जो नहीं दिखता है उसका जस भला कोई कैसे गा सकता है? जो लिखा हुआ है वो सब दिखता है, उसको लिखा है, जो दिखता ही नहीं है उसको भला कोई कैसे लिख सकता है? तो वेद वेद सबने जस गायो मात पिता को, तो सबने माता और पिता का, यानी ब्रह्म और माया, माया और ब्रह्म, वहीं तक का सबने बात बखानी, वहीं तक की बात सबने की। तो महाराज कह रहे जब तक आप माया और ब्रह्म के संग रहोगे तब तक तो कुल में रहोगे, माता के देश से पिता के देश में चले जाओगे, हद को लांघकर बेहद में चले जाओगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो वेद वेद का जब तक ज्ञान है वो कहाँ तक की प्राप्ति कराता है, कहाँ तक की पहुंच है, कहाँ तक का पराक्रम है? हद और बेहद तक का। हाँ, माता और पिता तक का, माया और ब्रह्म तक का ज्ञान, उस ज्ञान को कोई कितना ही पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, याद कर ले, आचरण में ले ले, उसके अनुसार ढल जाए, कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? यही संसार में, यहीं रहेगा, आगे कहीं नहीं पहुंचेगा। शरीर का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान आगे कहीं नहीं पहुंचेगा, यहीं रहेगा। चाहे भले वो कितना ही समय इसमें लगा ले, लाखों वर्ष लगा ले या कितने जन्म लगा ले, फिर भी कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। 3 लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लक 84 जीव बंधा है, यही बंधा रहेगा, यहां से छूटकर जा नहीं सकता। ये बात अपने को सदगुरु क्लियर कर दे। अपने अंदर कोई भ्रम हो कि हम इनके ज्ञान को पढ़कर, सुनकर, सीखकर, धारण करके, उसके अनुसार करनी क्रिया करके गुरुपद देश में परम मोक्ष में चले जाएंगे, तो महाराज करें कि इसके अंदर अभी आप ब्रह्म में हैं, जाने वाले नहीं। तो वेद वेद सबने जस गायो मात पिता को भाई, यहां तक का ही ज्ञान का बखान है, इसमें आगे की बात है नहीं। सदगुरु गम ना जानी याने सब नुगरा जैसे, इन्होंने इस ज्ञान को धारण करने वालों ने गुरुपद देश के सदगुरु की गम, केवल्य ज्ञान की गम नहीं जानी, इसीलिए ये सब इस संसार में नुग्रे हैं। तो नुग्रे है तो मोक्ष कैसे होगा? बिना गुरु के मोक्ष नहीं होता। आत्मा का गुरु चाहिए, वो भी निरंजन निराकार चाहिए, तब जाके हो। आगे महाराज समझा रहे कि वेद भेद का हुए उपासी, जब लग कहे कुछ नाही, सदगुरु वेद आनंद पद इचरज गलो करे जुगमा। इस संसार के अंदर कोई वैदिक क्रियाकलापों का, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करे, उसको साधे,
जिससे कि त्रिलोकी में फल मिलते हैं, त्रिलोकी में पदवी मिलती है, त्रिलोकी में सुख मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, वैभव मिलता है, धन मिलता है, पुत्र मिलता है, स्त्री मिलती है, घोड़े गाड़ी बंगले मिलते हैं, ये सब चीजें प्राप्त होती है। तो कह रहे महाराज वेद भेद का हुए उपासी, इस प्रकार से अष्टांग योग, सांख्य योग, ये सब चीजों की कोई उपासना करे तो जब जब जग कहे कछुना, तब संसार वाले उसे कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहने का मतलब उसे बरसते नहीं, डांटते नहीं, सब कहते हैं कि तू बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ तू संसार के सब सुखों को प्राप्त करेगा इन सब को करके, तो अच्छा है। संसारी को तो सुख ही चाहिए। संसारी को क्या चाहिए? संसार में रहने के लिए सुख चाहिए, माया चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, तो सब संसार वाले उनसे अच्छा कहते हैं। उसकी मान होती है, प्रतिष्ठा होती है, महिमा होती है संसार के अंदर। जिसके पास जितनी अधिक माया, जितना अधिक धन, उसका उतना ही अधिक नाम होता है समाज में, देश में, परिवार में, मोहल्ले में, ग्राम में, नगर में, सब जगह उसे पूछते हैं अच्छे से। तुम्हारा तेरे संसारी सब उसे अच्छा कहते हैं। इस प्रकार के वैदिक ज्ञान को, वैदिक क्रियाओं को करके सुख प्राप्ति का उपाय करने वालों को, लेकिन यदि वो इन सब को छोड़कर सदगुरु भेद आनंद पद इच्छित, वो सदगुरु पद का भेद ले ले, आनंद पद की बात करे, जो कि आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि सदगुरु पद का भेद, आनंद पद का ज्ञान हर किसी को तो पता नहीं। सबको तो बाहर की क्रियाकलापों का, फल प्राप्ति का ज्ञान पता है। तो ऐसी कोई आश्चर्यजनक बात करे तो गलो करे जुगमाई, संसार वाले उसकी हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, बातें बनाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, हमारे तो कोई समझ में आती नहीं, कैसी बात कर रहा है, ऐसा कुछ होता है क्या? बिना कुछ किए ये कहता है कि परम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हम तो इतना करने क्रिया कर रहे हैं, वैदिक साधना कर रहे हैं, वैदिक उपाय कर रहे हैं, सुख प्राप्ति के सारे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, होम कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सब चीजें तो हम कर रहे हैं, और ये कुछ भी नहीं करने की कहता है। बिना कुछ किए कुछ होगा? ऐसी बातें सब करते हैं, यानी निंदा करते हैं। बातें करने का मतलब, क्योंकि ये ज्ञान तो समझा नहीं किसी ने, जाना नहीं। जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक तो निंदा ही होगी वो, क्योंकि समझ नहीं है वहां तक के ज्ञान की। जिस बात की समझ आएगी तो फिर कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है। और आगे महाराज समझा रहे, जो संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे, जब सब घाव आण कर बढ़जे, वो कई कर्म संभाव। कोई गर्भस्थी को छोड़कर सन्यासी हो जाता है, बैरागी हो जाता है, साधु बन जाता है, दीक्षा ले लेता है, तब उसके परिवार वाले, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसके स्नेही स्वजन, उसके मित्रगण उसे समझाते हैं, उसे बरसते हैं, डांटते हैं उसे। क्या कहते हैं कि तुम ये क्या काम कर रहे हो, आराम से सुख से रहते नहीं हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब कुछ अच्छे से रहने के लिए सब चीजें हैं, और हम सब आपके सहयोगी हैं, तो फिर आप इस घर को छोड़कर, इस सुख संपत्ति वैभव को छोड़कर क्यों जाते हो? ऐसा कहते हैं ना दीक्षा लेने वालों को, समझाते सबकी, नहीं जाओ, संसार में रहो। ये तो दृष्टांत हुआ बाहर का। संसार वाले संसार में ही रखना पसंद करते, तो इस प्रकार से सब बरसते। इसी प्रकार से महाराज में जो वेद भेद के उपासी, जिनसे संसार के सुख मिलते हैं, उनकी तो सब सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो गुरुपदेश का ज्ञान धारण करते हैं, उनकी वो निंदा करते हैं।
कि ये क्या करते हो, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता हमको, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसी बात संसार वाले सब करेंगे। ये दृष्टांत देकर महाराज ने समझाया है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, 5 नाव सुन चेलो होवे, जे कुल नाही छोड़े कोई, जब लग जहान कोई नहीं बढ़े, यो वेद उपासक। कोई महाराज हमारे हैं कि पंचाक्षरी मंत्र की साधना कर ले, चला हो जाए और कुल नहीं छोड़े, बस घर में रहते हुए ही साधना करें, तो संसार वाले उसे बरसते नहीं। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, घर में तो है, कम से कम कहीं गया तो नहीं, हमारे काम आएगा। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से जहान वाले संसार वाले उसे बरसते नहीं है, डांटते नहीं है। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि यूं वेद उपासक हो, इस प्रकार से वेद की उपासना करने वालों को संसार वाले बरसते नहीं, कुछ कहते नहीं। कुछ उन्हीं को कहते हैं जो कुल छोड़कर जा रहे, जो संसार में ही रह रहा है, उसको वो संसार वालों कुछ नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो। सब कुल छोड़कर जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। और आगे महाराज समझा रहे, स्वामी हुआ जगत सब कांपे, मात पिता कुल रोवे, इयो ज्ञान में इचरत सांसो, ना उदय जाओ। कोई संसार में गर्भस्थी को छोड़कर स्वामी जी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो सब कांपने लग जाते हैं कि बोले क्या डिसीजन ले लिया। माता और पिता कुल वाले सब रोने लग जाते हैं, ऐसा कोई डिसीजन ले लेता है साधु बनने का, सन्यासी बनने का, बैरागी बनने का। इयो ज्ञान में इचरत सासु, वो दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की ये ज्ञान जब प्रकट होता है तो वो आत्मा बैरागी बनती। उसने शरीर से तो कोई त्याग बैराग नहीं किया, शरीर से तो माया नहीं छोड़ी, लेकिन आत्मा उससे बैरागी हो गई, गुरुपद देश की वासी हो गई। तो इयो ज्ञान में इचरज सांसो, ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान है, इसमें संसारियों को सासा होता है, नहीं दुख होता है। ना उदय जाओ, जहां घट में नाम उदय हुआ तो वो आत्मा बैरागी हो जाती, उसकी आत्मा भी संसार से छूट जाती भीतर से। वास्तव में उसने संसार नहीं छोड़ा, न धन छोड़ा, न संपत्ति छोड़ी, न वैभव छोड़ा, न माया छोड़ी, लेकिन उन सब से उसकी आसक्ति, उन सब से उसका मोह, उन सब से उसकी चाहना छूट गई, उन सब से उसका हेतु छूट गया। नाम के उदय होते, ऐसा नाम में पराक्रम। कितना मोह पहले संसार से था, जिससे प्रेम कहते थे, लेकिन क्या वो वास्तव में मोह था। जहां पर सांसारिक वस्तुओं का प्रेम होता है, जड़ का प्रेम होता है, नाशवान चीजों का प्रेम होता है, वो वास्तव में प्रेम प्रेम नहीं कहलाता है, मोह कहलाता है। वास्तविक प्रेम तो शाश्वत आनंद का होता है, शाश्वत परमात्मा का होता है, वो प्रेम कहलाता है। तो महाराज फरमाने के इस प्रकार से जहां नाम जागृत हो गया, उसकी मोह आसक्ति संसार के प्रति छूट जाती। जैसा वो पहले संसार में व्यवहार करता था, अब उसका व्यवहार संसार में नाटक रूप रह जाता है, खेल रूप रह जाता है। भीतर में संसार के प्रति उसकी जो बुद्धि थी, महत्व बुद्धि थी, गिद्धता की बुद्धि थी, सुख लेने की बुद्धि थी, वो सब समाप्त हो जाती। तो उसका व्यवहार संसार के प्रति एकदम बदल जाता है, दृष्टि उसके संसार के प्रति बदल जाती है,
वो अपने ही आनंद में मगन रहने लगता है, मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। ज्यादा लाग लपेट कुछ रहती नहीं है, वो सबको छूट दे देता है। तेरे भावे सो पर भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन। तो संसार वाले कहते हैं कि ये तो कुछ काम के नहीं रहे, बिगड़ गए संसार के लिए। कैसे बिगड़ गए? उदासीन हो गए। कैसे बिगड़ गए? काम के ही नहीं रहा। मैं बिगड़ियो हूँ, मैं बिगड़ियो हूँ राम दुहाई, तुम मत बिगड़ो। संसार के काम के नहीं रहे अब तो संसार वाले सब उनसे दुखी होते हैं कि ये तो अब हमारे काम करे। लेकिन वो बिगड़ा कैसे? पारस के संग लोहा बिगड़े, कुल अंश रहे हो नहीं कोई। पारस का स्पर्श प्राप्त हो गया तो लोहा तो बिगड़ गया हमारा। अब लोहा लोहा नहीं रह गया, जो उससे लोहे का उपयोग होना था अब नहीं हो पाएगा, अब तो वो सोना हो गया। और बावने चंदन के साथ पूरा बाग बिगड़ जाता है। पूरा बाग के अंदर कोई आम का वृक्ष था, कोई नीम का वृक्ष था, कोई बबूल का था, अब सब में से चंदन की खुशबू आने लगी। चंदन के संग बागज बिगड़ियो, कुलंस रहे नहीं कोई नहीं। परमल हो रही है चारों दिशाओं में, खुशबू चंदन की आ रही है। अब वो उसका आम का, बबूल का, नीम का उपयोग तो नहीं हो पाएगा ना उसका। अब वो बिगड़ गए सब, चंदन सब चंदन हो गए, वहां से चंदन हो गया। अब सब में से चंदन की खुशबू आ रही। इस प्रकार से वो संसार के काम के नहीं रहे। अब जब वो संसार के काम के नहीं रहे तो संसार वालों को दुख होता है कि हमारे क्या काम का, ये हमारे काम का नहीं रहा। तो स्वामी हुआ जगत सब कापे, दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे, मात पिता कुल रोवे, इयो ज्ञान में इचरत सासु। इस प्रकार से ऐसा ज्ञान किसके जागृत होता है तो ऐसा इचरज, ऐसा सांसा संसार वालों को डबका लग जाता है, परिवार वालों को, कुल वालों को। ना उदे जा होवे, तो महाराज फरमा रहे आगे, सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति नहीं जहान से जुओ। जुआ यानी अलग। हाँ, तो सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति ये संसार से, जहान से अलग नहीं है। ये संसार और जहान में सुखों की प्राप्ति का उपाय बताती है और संसार और जहान में ही रखती है। इससे संसार में से अलग नहीं हो सकते। सरगुण और निर्गुण की भक्ति करने से संसार से अलग नहीं हो सकते। संसार से सुख लेने की इच्छा, आसक्ति छूटती नहीं है। सुख लेने की इच्छा, आसक्ति तो केवल ज्ञान से छूटती है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर से छूटती है। तो सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति नहीं जहान से जुए, जहान से अलग नहीं हो सकते। इसको करके कोई कितने ही वर्षों तक करे या कितने ही युगों तक करे या कितने ही जन्मों तक करे, फिर भी संसार से वो अलग नहीं हो सकता। और महाराज हमारे नाम कला उपदेश संभाव तब बैरागी हो। ये जो नाम की कला है, कुदरत कला कहते हैं जिसे, निज नाम सतनाम नेंचर कहते हैं, इसके कला का उपदेश सदगुरु संत केवली भगवंत करते हैं। इसको आप संभाव मतलब धारण करो, इसके भेद को समझो और भेद को समझकर इसकी साधना करो, इसे प्राप्त करो, इसका अनुभव करो घट के भीतर, तब बैरागी, तब आप वास्तव में बैरागी कहलाओगे। तब ये आत्मा बैरागी बनेगी। आत्मा की आसक्ति भीतर में छूटेगी, मन के जितने भी वृत्तियां है वो सब ठहर जाएगी। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पर। ऐसी जानकारी कुछ बिरले ही जनों को प्राप्त होती है, और जिनको प्राप्त होती है वो गुरुपद देश का वासी बन जाता है। तो सुनो उपदेश हमारो संतो, माया ब्रह्म सब रोवे। क्या कह रहे महाराज? ऐसा हमारा ये बैरागी बनाने का उपदेश है, आत्मा को, शरीर से नहीं, आत्मा से। तो सुन उपदेश हमारो संतो, हे संतो, हमारा ये उपदेश नाम कला का है। इस नाम कला के उपदेश को जो सुनता है
तो माया ब्रह्म सब रोवे। माया और ब्रह्म को दुख होता है। क्यों दुख होता है? कि ये हंस अब हमारे यहाँ नहीं रहेगा, हमारे कुल में नहीं रहेगा, ये गुरुपद देश में जाएगा, अब ये हमारे काम का नहीं रहेगा। इतने दिन तो हमारे काम का था, ये हमारे यहीं आ रहा था, जा रहा था, सब प्रकार के कार्यकलाप कर रहा था, सुख प्राप्त कर रहा था, लेकिन अब ये नहीं रहेगा। तो कह सुखराम बाप ब्रह्म वो नहीं बैरागी हो गए। महाराज कह रहे हैं कि बाप इसका जो कौन है? ब्रह्म है, हंस का, और माता कौन है? माया। ये महाराज कह रहे हैं कि इसको बैरागी होने नहीं देती। माया और ब्रह्म क्या चाहती है? कि ये कुल में ही रहे, लेकिन जीवात्मा का कल्याण किसमें है? बैरागी होने में, परम पद को प्राप्त करने में, ये उसका कल्याण है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो। जीवा तारण धन्य हो। मोक्ष के मालका धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम